भिजवा दो। जो तुम कह रहे थे जेल भिजवा दूंगा, मैं घर के नीचे खड़ी हूँ, आ जाओ मार लो, भिजवा दो। हाँ मेरे पास भी है, मेरे पास भी सारी रिकॉर्डिंग है, मैं नीचे आके खड़ी हो गई हूँ। तुम यही चाह रहे हो ना, मार लो जितना मारना है ना तुम्हें, और मारो और मार लो मुझे जितना मारना है तुम्हें, मैं नीचे ही खड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं तिमारपुर में और यहाँ एक मामला ऐसा निकल के आता है, यहाँ पे एक टीचर के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने 3 शादियाँ कर रखी हैं। एक वाइफ इस समय तिमारपुर की टीचर कॉलोनी में रहती है, उनके साथ देविंदर नाम के जो यहाँ आरोपी हैं वो रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, जिससे वो उसके साथ वो सीमापुरी दिलशाद गार्डन इलाके में रहते हैं और वो J&K ब्लॉक में जो सर्वोदय स्कूल है वहाँ पे टीचर हैं। अब आप सोचिए, टीचर पे ऐसे आरोप, 2 शादी वो कर चुके हैं, तीसरी यानी दूसरी जो उनकी शादी है उसकी जो बहन है, यानी उनकी वाइफ की जो बहन है उसको भी लेके वो फरार है। ऐसा आरोप उनकी सेकंड वाइफ लगा रही है। यानी पहली वाइफ यहाँ रह रही है टीचर कॉलोनी में, दूसरी जो वाइफ है वो दिलशाद गार्डन में रह रही है और तीसरी उसी सेकंड वाइफ की सिस्टर है, जिसको लेके वो इस समय प्रेजेंट में रह रहे हैं। ऐसा आरोप उनकी वाइफ लगा रही है, जिन्होंने हमें कॉल की, जिन्होंने यहाँ PCR कॉल की है और वो लगातार कह रही हैं कि उनको टॉर्चर कर रहा है। 3 बच्चे हैं उनके, बच्चों के जो नाम हैं वो आधार कार्ड में पिता का नाम देविंदर है, मगर यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है, जो सेकंड मैरिज है इनकी, वो जो महिला हैं वो मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। देविंदर ने उनसे मंदिर में शादी की और उसके बाद 2012 में शादी करने के बाद अभी 2025 तक साथ रहते थे और अब उनकी छोटी सिस्टर को लेकर वो गायब है। इन बच्चों को जहां वो किराए पर रहते हैं वहां से निकाल रहे हैं, धक्का देके वहां से हटा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और बच्चों के इस वक्त स्कूल की फीस नहीं गई है और ऐसे कई चीज़ें हैं, ना खाने को है ना रहने को है क्योंकि किराए का मकान है। और अब यह चीज़ें जब बढ़ते लगी तो वाइफ ने उनको कॉल किया, तो अब देविंदर उनको धमका रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ऐसी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। आज वो वाइफ यहाँ टीचर कॉलोनी में आई है देविंदर से मिलने, जो कि टीचर हैं, जो J&K स्कूल है दिलशाद गार्डन में, वहाँ पे वो टीचर हैं। उनको जो अब पुलिस बुला रही है, तिमारपुर थाने में आज कंप्लेंट की गई है, पहले भी सीमापुरी में कंप्लेंट की गई है और आज उनकी वाइफ यहाँ आती हैं तिमारपुर में और अब वो इनसे मिलने की, इनके खिलाफ कंप्लेंट करने की यहाँ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सच बताना। हाँ मेरी बहन ये बोल करके गई कि मैं जा रही हूँ उसके साथ देविंदर के 1 महीने से आया वे घर से, जिस दिन मैं आई थी, तुमसे मिलके नहीं गई, अनंता मिलके नहीं गई तुमसे। अनंता कौन? छोटी बहन जिसको ले जाकर के यूनिवर्सिटी में छोड़ रखा है, एडमिशन करवाया है, पढ़ा। मैं नहीं, आपको कुछ नहीं पता, मगर है ना मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रखा है, एक चीज के लिए तड़फा रहे हैं दुनिया। तो घर बुलाया ना उसने, मुझे कह रहा है मैं घर पे ही, तू घर पे आ बच्चों को लेकर के। वही तो बहुत बोल फोन करके बच्चों को बुलाया ना अपने। जुलूस निकालने के लिए वो खजूरी वाले औरतें आने चाहिए और खजूरिया घर पे सब आना चाहिए, जो तेरे भाई, तेरे बाप, तेरे माँ, जिनको तो लेकर आती है जुलूस निकलवाने के लिए, वो सबको लेकर आना चाहिए। उन सबको लेकर जुलूस निकालने के आते मेरा, तो फिर बताऊंगा सबको इकट्ठे में जुलूस किसका निकलता है। बोलो, मीडिया आई हुई है, पुलिस आई हुई है, बोलो। पुलिस आएगी। मुझे तो मरवाने के लिए यूँ कहते पापा आ जाओ मार लो, यूँ कहते पापा जी आ जाओ मार लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। ऐसा है तुमने बुला लिया ना हमें, हम आ गए, अब मार लो हमें, तो जेल भिजवा दो। जो तुम कह रहे थे ना बच्चों को तुझे मार करके घर के नीचे खड़ी हूँ, आ जाओ मार लो, भिजवा दो। हाँ मेरे पास भी है, मेरे पास भी सारी रिकॉर्डिंग है, मैं नीचे आके खड़ी हो गई हूँ। तुम यही चाह रहे हो ना, मार लो जितना मारना है ना तुम्हें, और मारो और मार लो मुझे जितना मारना है तुम्हें, मैं नीचे ही खड़ी हूँ, नीचे ही खड़ी हूँ मैं, नीचे
फ्लैट के नीचे खड़ी हुई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी उफ सरिता। आदमी का नाम? देवेंद्र कुमार। उम्र कितनी है आपकी? 37। आपको कोई चोट है? बेल्टों से मारा सर, मेरी हड्डी दुखी हुई है। घर पे जाकर कितना परेशान कर रहा है, इतना बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल जाना चाहोगे, मेडिकल कराना चाहोगे? बिल्कुल, आप मेडिकल कराओ ना, बिल्कुल बच्चों बनता को ठीक है, मेडिकल कराओगे? ठीक है, करा लो। मेट्रो गाड़ी अभी आने तो दो देवेंद्र को किसी को लेकर साथ में? साथ में। यहाँ कोई नहीं, मैं तो खुद ही आई हूँ यहाँ पर। यहाँ तो खुद ही आई हूँ, मुझे साथ में कोई नहीं है। साथ में कोई नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मामला क्या है ये? मामला ये है कि यहाँ पर पहली करके तो सेकंड फ्लोर पे रख रखी है, चलो आप दूसरी मुझे कर रखी है। मेरे बच्चे हैं ये तीनों देवेंद्र से ही हैं। और है ना, जब उसका मन करता है, जब आ जाता है, किसी से क्या कितने पैसे मंगवाता है मुझसे, किसी से कितने पैसे मंगवाता है। और है ना, अब ये हुआ, शादी पहले हो रखी थी? हाँ पहले शादी हो रखी आप थी। second marriage हो? हाँ सेकंड हो। अच्छा। मंदिर में ले जाके मेरे से शादी करी इसने, मुझे रखा कब से, हर एक चीज छुड़वाई इसने मुझसे, धर्म भी छुड़वाया, यहाँ तक धर्म भी छुड़वाया इसने मुझसे। अब इतनी अंदकी आ गई है, मेरी छोटी बहन को 1 महीने से लेकर के गायब है। और है ना, किसी को कुछ नहीं बता रहा, घर वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं। और इसके आगे हाथ भी जोड़े, पहले उसके साथ मिल करके काम कर रहा था ये, किसी घर वाले को नहीं पता। फिर पढ़ाई के नाम पर उसे यूनिवर्सिटी में छोड़ रखी है इसने, क्या कर रखा है हमें नहीं पता, मगर उसके साथ घूमती थी, शॉपिंग करती थी, एक से बढ़कर एक सामान लेकर के आती थी। जब हम पूछते थे ना तो है ना मना कर दे करती थी। कई बार फोन पकड़े हम लोगों ने इसके, तो देवेंद्र से ही बात करते भी मिली है, देवेंद्र का ही नंबर मिला है। आपकी बहन का? हाँ बहन का, अनंता नाम है उसका। और है ना, इसने सारे में एप्लीकेशन लगवा करके, और है ना खजूरी थाने में पहले उससे मुझे पिटवाया। 6 फरवरी को इसने, 6 उसको मार्च को, नहीं मार्च नहीं थी, अप्रैल थी, 6 मार्च को अनंता के साथ घर गया दिलशाद गार्डन, वहाँ पर इसने मुझे पीटा और अनंता को अपने साथ ले गया। फिर ये लोग है ना शॉपिंग करते रहे, इधर उधर घूमे, कितनी तो मैंने इसकी चीज़ें पकड़ी हैं, कितने फ़ोन, और है ना जो कॉल डिटेल है ना इसकी, सब मैसेज वगैरह सब। मैंने कहा ऐसा मत करो, तुम्हारा मतलब कि एक से मन नहीं भरा, उसको भी परेशान कर रखा है। अब तुम मुझे मेरे बच्चों के साथ तीन के साथ परेशान कर रहे हो, तो यूँ कहता है कि मेरे बच्चे नहीं है, मुझे नहीं पता तू है कौन। मेरी बहन को ले जाने के बाद कहाँ रहते थे आपके साथ में ये? यहीं पे दिलशाद गार्डन में रहते हैं। क्या करते हैं ये? ये टीचर हैं। क्या नाम है इनका पूरा? देवेंद्र कुमार। टीचर हैं ये? हाँ। आपके साथ इनकी शादी हुई है, कोई प्रूफ है? वो तो मुझे नहीं पता, वो कोई पता है, मंदिर में ले जाके मेरे साथ शादी करी इसने। और 2012 10 अप्रैल को, हाँ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में सबके फादर का नाम है, उन्हीं का नाम है, सब उसी का नाम है। कोई वीडियो फोटो आपके पास? हाँ बहुत सारी हैं। दिखाइए जरा। ये सारे देवेंद्र कुमार है ये देवेंद्र है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। ये रहा। मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इतना मारता है, इतना पीटता है, टॉर्चर करता है, कहता है जैसे मैं कहूँगा ना वैसे करना पड़ेगा तुझे। बच्चों को टॉर्चर करता है, बच्चों को गंदी गंदी गाली देता है, सारी रिकॉर्डिंग है। हाँ टीचर है, ये है। कौन से स्कूल में? JNK के स्कूल में है। JNK दिलशाद गार्डन? हाँ दिलशाद गार्डन JNK में। अच्छा, ये एक मिनट रुकिए, दिखाइए। ये टीचर हैं वो? हाँ। ये आपकी फोटो इनके साथ? हाँ मेरी फोटो है, और उस फ्लैट की है जो हमने पहले खाली कर दिया। पहले इसमें रहते थे हम लोग, अब दूसरे में रहते हैं। हाँ। आपका डिवोर्स चल रहा क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा, बस लड़ाई जब से हुई है, जब से ये मेरी बहन को लेकर के गया, मैंने इसे बहुत समझाया। पहले मैरिड था देवेंद्र? हाँ वो भी मैरिड था। पता नहीं वाइफ यहाँ रहती है? वाइफ है। सेकंड ये है। ये चली गई थी, झगड़े भी हुए थे। ये देखो अनंता को मैसेज भेज रखा, अनंता को अपने पास बुला ले। ऐसे एक मिनट होल्ड रखना। मैंने पहले वाले वाइफ से बच्चे हैं क्या उसके? हाँ 2 बच्चे हैं, ऊपर रहती हैं 2nd फ्लोर पे ये रहे। देवेंद्र है? वो बोल रहे थे कि घर पे आ तू, मैं तुझे घर पे हाँ और मारूंगा, वहीं पर आ बच्चों को लेकर के आज। तुम्हारे साथ मारपीट कहाँ पे हुई? दिलशाद गार्डन में ही। दिलशाद गार्डन वहाँ रिपोर्ट करें? हाँ वहाँ पे रिपोर्ट कराई मैंने। अब यहाँ पर बुला रहे थे, मैंने कहा आ रही हूँ, कोई बात नहीं, आज तुम मार दो मुझे। तो वहाँ पुलिस नहीं आई? हाँ आई। तो उनको क्या बताया? वो बोल रहे हैं कि ना तुम तिमारपुर जाओ। तो मारपीट वहाँ पर हुई तो मामला वहाँ का बनता है, यहाँ तो कुछ। यहाँ पर बाहर है ना, बाहर हुई है ना। यहाँ तो मारपीट कुछ नहीं, बाहर हुई है सड़क पर, रोड पे। हाँ रोड पर हुई है, चले गए। वहाँ भी हो रही है? हाँ
अभी वो यहाँ नहीं है? हाँ अभी यहाँ नहीं है। तो अभी क्या कह रहे थे वो आपको यहाँ आने के लिए? मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर आ तू, तुझे या तो आग लगा के मारूंगा या जेल भेजूंगा मैं तुझे, आज तुझसे निमटूं। क्योंकि ना तो मतलब कि ना ये बोल रहे थे कि ना तो मैं इस तरीके से नहीं रख सकता नमता को जब तक तू नहीं मरेगी। वही बस मेरे बच्चों इनकी को और पहली मुझे। वाइफ जो यहाँ रहती हैं तिमारपुर में, उनको पता है कि आप सेकंड मैरिज है उनकी? हाँ वो मुझसे ये बोलता था हाँ। कि ना टिंकी को सारी बातें पता है, मगर मुझे नहीं पता टिंकी को क्या पता है क्या नहीं पता। तुम्हारी बहन है वो? और तीसरी जो अब बात आ रही है, हाँ। आपके सिस्टर आपसे छोटी हैं? हाँ मेरे से सिस्टर छोटी है मेरी। आपके बाद उनकी शादी की बात आ रही है? हाँ। या उनके साथ रखने की अभी बात आ रही वो 2023 में उनने ना 12वीं पास की थी, हाँ। तो इससे एडमिशन कराया था। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता इनने नंबर दिया उसका इसका क्या चालू हुआ। हाँ। फिर है ना घर वालों ने मना भी कर दिया था, तो फिर है ना इसने क्या करा, उससे बात करके अपने साथ उसे चुपचाप रखने लगा। तो है ना वो इसके फोन पकड़े जाने लगे, कम से कम 3-4 फोन पकड़े हैं हम लोगों ने, नए 20-30, 40 हज़ार रुपए के फोन। इतने महंगे फोन कहाँ से लेकर के आएगी लड़की जिसने अभी 12वीं पास करी हो। हम पूछते थे तो बताती नहीं थी, तो फिर हमने उसमें कॉल डिटेल देखी, सब कुछ देखा, तो उसमें देविंदर का ही नंबर निकला। देविंदर के साथ बैठ करके ना ऑफिस में काम करती है अनलीगल तरीके से। 10वीं 12वीं। आपकी शादी कब हुई है इनसे? 2012 में। 2012 में? हाँ इन्होंने मंदिर में जाके शादी करी थी, मुझे फिर अपने साथ नहीं रखा था। कितने बच्चे? पहली शादी की वजह से इन्होंने रखा नहीं था मुझे अपने साथ, मुझे खजूरी में ही छोड़ रखा था इन्होंने, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। पहली शादी का मालूम था आपको? हाँ मुझे मालूम था, ये चली गई थी छोड़ करके, अपना एक बच्चा लेकर के चली गई थी छोड़ करके। तो आपने ऐसा तो निर्णय क्यों लिया फिर? चली गई थी ये। नहीं, ये चली गई थी तो आपने हाँ। पूछा नहीं कि आपका डिवोर्स? मैंने बोला था, मैंने रिश्ते तोड़ दिए थे सारे, सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारी बातें खत्म कर दी थी, मुझे कहीं नहीं जाने देता था। जहाँ पर भी मिलती थी वहीं मारना चालू कर दे करता था मुझे। कभी मेरा फोन छीन ले करता था, कभी सारे पूरी कॉलोनी वाले को सामने कहीं भी पकड़ता था, गाड़ी में पकड़ के जबरदस्ती लेके जाता था मुझे। कितनी बार तो ये उठा। सब होने के बाद भी आप इनके साथ क्यों रहते थे? मैं इसलिए रहती थी कि एक बार मेरे घर पे पिस्टल लेकर के पहुंच गए थे। मेरी माँ को धमकी दे रहे थे, या तो तेरे दोनों भाइयों को मार दूंगा, हाँ। या तो फिर जहाँ से मैं जैसे कहूँ ना वैसा करती रहे। मैं कि चलो इससे शांति मिलेगी ना, तो मैं ऐसे ही रह लूंगी चुपचाप। मतलब आपने बंदूक की नोक पे डर की वजह से ये सब डर कर की रहे हो? वजह से यही करा गलत मैंने। नहीं है। ये गलत है, आप मैंने आज उनको पुलिस बोला। कंप्लेंट कर रहे हो, आज ये सब कर रहे हो, पुलिस तो कंप्लेंट मैंने क्यों? पहले भी करी थी। तो जब आपको पिस्टल से डरा रहे हैं पे घर जा रहे वही तो पहले भी करी थी, मैंने करी थी उस टाइम पर भी। चाहते क्या है? अब मैं ये चाहती हूँ बस मेरे बच्चों को, जो इसके बच्चे हैं जिन्हें ये कह रहा है कि मेरे बच्चे नहीं है, पुलिस से और मीडिया से मैं इतनी हेल्प चाहती हूँ, बच्चों का DNA करवा लें, इसके बच्चे हैं या नहीं है। मैं अपने बच्चों की परवरिश का खर्चा चाहती हूँ उससे, कोर्ट में डाल दो। बाकी मैं इससे कुछ नहीं चाहती। क्योंकि अभी तक कोर्ट में कोई मामला गया आप लोगों का? हाँ मैंने कोर्ट में केस डाला है, मगर ना अभी 3-4 दिन हुए हैं, क्योंकि इन्हें मुझे बहुत टॉर्चर कर रखा है। क्योंकि मैंने इसे 20 लाख रुपए ला करके दे रखे हैं। वो लोग है ना मेरे सर पे कर्जे वाले आते हैं, मुझसे कहते हैं कि मेरे पैसे दिलवाओ। मैं कहाँ से दिलाऊं? मैं फोन करती हूँ तो मुझे गाली देता है, गंदी गंदी कहता है, जा तुझे जहाँ जाना है, जिसके भी पास जाना है तुझे, ऐसे उल्टा सीधा बोलता है मुझे। यहाँ आपको क्या क्यों आना पड़ा? आज मुझे इसलिए आना पड़ा कि मेरे बच्चे ना भूखे हैं 1 महीने से, ना तो इन्हें दूध के लिए कि ना कुछ है, और ना फोन करके ये धमकी देता है कि तू पहले तो मुझे वहां पर मारा इसने, बदतमीजी करी मेरे से, और है ना फिर है ना मुझसे कहने लगा कि ना तू चल। मैंने कहा ना टिंकी को ये सारी बातें बताऊंगी मैं, मुझे नहीं पता, टिंकी को पता टिंकी है। कौन है? इनकी पहली वाइफ? हाँ पहली वाइफ। हाँ। मैंने कहा ना टिंकी को ये सारी बातें बताऊंगी, अनमता की भी और ये भी, और मेरे साथ ऐसे करा। तो बोलता है कि तू बता के दिखा, तू बता के दिखा, तुझे जान से मार दूंगा आज, तुझे छोड़ूंगा नहीं, या तो जेल भेजूंगा या फिर जान से मारूंगा। इसने ये कहा। फिर मैं ना ये आपने बताया 2012 में आपकी शादी हुई? हाँ 2012 में। से आज तक अगर आपको पता था वो यहाँ रहते थे तिमारपुर में से पहली वाइफ के साथ, ये तो आप क्यों नहीं मिलने आए मेरे ये उनसे? तो मेरे लिए अलॉटमेंट करा था, ये तो मैं करवाने आई थी साई, और इन्हें इसके अंदर मीटर भी मैं लगवाने आई थी, मगर इन्होंने बोला कि ये कैंसिल हो गया। फिर मुझे बाद में पता चला कि कोई कैंसिल नहीं हुआ, टिंकी वापस आ गई है, वो उस घर में रह रही है, और एक लड़का और हो गया है। आप क्या करते हो? तो मेरी इनसे खूब लड़ाई हुई। मैं पहले करती थी बुटीक का काम करती थी, और वो बुटीक बिकवा करके पैसे इन्होंने ही ले लिए सारे। और अब तो मैं बस बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि जब छोटे आपको छोटे पता बच्चे चला हो गए। ये यहाँ पे रहती हैं, हाँ। इस फ्लैट को आप अलॉट कराने आए, साइन कराने आए थे, तब से आप अब तक क्यों नहीं आए? नहीं मेरी इनकी खूब लड़ाई हुई थी। मैंने बोला भी था, मैं पुलिस के पास भी जा रही थी, तो इन्होंने मुझे मारा पीटा, फिर ना घर के अंदर बंद कर लिया। फिर कहने लगे चल मैं तुझे अलग रखता हूँ, ये है वो है। फिर हमारी एक बार थाने में भी हुई थी, ये भी आई थी। आप उनको तो फोन करिए, बुलाइए कि यहाँ पुलिस भी आ रखी है, मीडिया भी आ रखी है, बाबू फोन आप करो। बात करिए आके। बुलाओ। दोनों का वही नाम तो। एक ही है? नहीं,
मेरा नाम रूबी सरिता है, उसका नाम कुंती आप पहले और मुस्लिम टिंकी। थी? हाँ, पहले मैं मुस्लिम थी। अभी आपने हाँ। हिंदू बन के शादी की इनसे? हिंदू बन के रह रही हो, हिंदू ही बन के शादी करवाई थी इन्होंने। मंदिर में लेकर के गए थे मुझसे, मंदिर में शादी करी थी इन्होंने मेरे से। मम्मी पापा हैं? मेरे मम्मी पापा हैं, मगर वो लोग मुझसे मतलब वास्ता नहीं रखते जब से मैंने देवेंद्र के साथ शादी करी है। मगर ये है कि ना, अब जब से ये मेरी बहन के साथ जाने आने लगा है, उठने बैठने लगा, उसे लेकर के गया है ना, जब से एक बार मम्मी 2 बार तो से वहाँ से उठा करके लेके आई गोपुरा में। तो आपका कोर्ट ही करेगा, कोर्ट में आपने डाल रखा है। कोर्ट में मैंने परसों ही केस डाला है। टाइम तो लगेगा। और है ना, बच्चों को तो मार रहे हैं, बच्चों को तो बदतमीजी कर रहे हैं, मुझसे तो बदतमीजी कर रहे हैं, अभी आपकी कभी जो सड़कों पे, आप कभी बता ये। रहे हो आपकी छोटी सिस्टर को लेकर हाँ, वो गए हैं, ये तो छोटी- आपकी फैमिली ने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं की? मेरी फैमिली ने कंप्लेन की है, कंप्लेन की है। जब से ही तो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर और कर रहे हैं कि तू करवा करके आई, ये सब जगह मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि जिसकी बेटी गायब होती है तो उन्हें क्या रास्ते नहीं पता होते। उसने, छोटी बहन ने कंप्लेंट की? उसने कंप्लेन दी है कि ना, मतलब कि ना, मुझे पता नहीं है उसने कंप्लेन दी नहीं दी, बहन मिलकर ब्लैक मगर हाँ? दोनों बहन मिलकर ब्लैकमेल करती इनका पता नहीं, मुझे दोनों बहनें मिलकर के ब्लैकमेल कर रही होगी ना? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ उसको। हाँ, दोनों बहन होगी ना तुम तो? हाँ, मैं दोनों हो गई, मैं और वो अनंता हो गई, तो दोनों बहन मिलकर के हम ब्लैकमेल कैसे करेंगे इसको? वो तो ये कह रही है, अब वो उसके साथ ये रह रही है, देवेंद्र के साथ, इसने उसे रख रखा, उसका एडमिशन करा घर वालों ने। शिकायत नहीं कर रही? शिकायत कर रही तो उसको फोन करवाएगी वो भी? वो क्यों शिकायत करेगी? वो यहाँ पर नहीं है, वो घर पे नहीं है, हमें नहीं पता उसे कहाँ रख रखा है। ये देवेंद्र गवर्नमेंट सर्वेंट है, भागेगा नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट है, मगर है ना, ओपन से काम अलग भी करते हैं। भागा नहीं, कुछ भी काम करता हूँ। कहाँ है इनको? आपने अभी तक कॉल किया, मिले आपसे किने? ये देवेंद्र? हाँ, क्यों नहीं मिले? तो अभी मिले? अभी कहाँ है? अभी आपको बुलाया तो मैंने? बाहर थे ना। हाँ। यूँ कह रहे थे घर पे पोंछ मारता हूँ तुझे जान से। अभी देखो बच्चों से बात भी कर रहे थे, है नहीं? ये अपने स्कूल रोज जाते हैं? मुझे नहीं पता स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं। दिलशाद गार्डन में आप? हाँ, दिलशाद गार्डन में पहले रोज जाते थे ये, जब से मुझे मार करके आए ना दिलशाद गार्डन में, उसके बाद मुझे नहीं पता। रहे हैं आखिर, ऐसे गायब नहीं हो हाँ। सकते ये स्कूल से गायब हैं पूरे, जब से इन्होंने मुझे मारा है ना। कब मारा है? मुझे 6 को भी मारा था इन्होंने, अनंता के साथ। जुलाई को, जून को, कब? अप्रैल को। हाँ, 2-2.5-3 महीने से गायब हैं ये? हाँ, ये स्कूल नहीं पहुंचे? स्कूल नहीं जा रही, यहाँ का मुझे पता नहीं, यहाँ रहते हैं, स्कूल यहाँ का पता रहते नहीं हैं, है। स्कूल हाँ, तो जाने नहीं जा रहा, उसका कारण तो पूछा आपने इनसे? मैंने प्रिंसिपल से पूछा था, इनसे नहीं पूछा। हाँ, स्कूल प्रिंसिपल में क्या जा करके उन्होंने बोला कि हमारी मेल का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, ना तो स्कूल आ रहे और ना ही हमें कुछ जवाब दे रहे। तो मैंने कहा प्रिंसिपल साहब ऐसे कैसे होगा, मेरे बच्चों की फीस भी नहीं भरी और मुझे पता भी नहीं कहाँ पर है, बस मुझे फोन पे बात करके उल्टा सीधी गाली देते हैं, बच्चों को भी उल्टी सीधी गाली देते हैं। अभी आपने पुलिस कंप्लेंट की है, तो अभी क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ पुलिस से है ना, मेरे बच्चों को और मुझे ना इनसे थोड़ी सेफ्टी मिले, ये मुझे मारे नहीं, मेरे बच्चों को गाली नहीं दें। आप बात करिए, बुलाइए उनको, पुलिस आ रखी है, भाई साहब से बात कर दो, अगर बोल दो। लो, आप ही कर लो बात। हाँ, देवेंद्र बोल रहे हो? बोल रहा हूँ भाई साहब। और मैं एएसआई शौराज सिंह बोल रहा हूँ, पीसीआर से। ठीक है साहब। कहाँ पर हो आप? मैं भाई साहब थोड़ा दूर ऑन रोड हूँ, मैं आ रहा हूँ उधर की तरफ ही। अभी ही थे, अभी यहीं थे आप थोड़ी बहुत देर पहले? यहीं थे ये। नहीं, मैं उधर था ही नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तिमारपुर थाने में आ जाइए, एएसआई दिनकर है, उनके पास आ जाइए। एएसआई क्या नाम बताया सर? एएसआई दिनकर आ गए, वो यहीं पर आ गए। चलो आ जाओ थाने, आप हाँ, बुखारे हो? तिमारपुर थाने में आ जाओ। ठीक है सर, मैं आता हूँ सर।